हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 26 जून और आज की हमारी एसएससी करंट अफेयर्स सीरीज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इफ़ यू वांट टू बी द नेक्स्ट टॉपर इन एसएससी सीजीएल, जिसमें 2 महीने से भी कम बचे हैं, तो डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज इंडिया scheduled टू कंडक्ट its first All India Household Income Survey under the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, to collect accurate data on income distribution, wage trends, and the impact of technology on earnings. आय वितरण, मजदूरी प्रवृत्तियों और कमाई पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर सटीक डेटा एकत्र करने के लिए भारत किस वर्ष सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी के तहत अपना पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करने वाला है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो रिसेंटली जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो है, उस पर भी एक सर्वे आया था, बट जो इनकम सर्वे है पहली बार वो मॉस्पी कब कंडक्ट करेगा? द आंसर इज 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर पहली बार इनकम सर्वे भी किया जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन 2, अंडर विच प्रोग्राम वॉज त्रिपुरा डिक्लेयर्ड द थर्ड स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी इन 2025? किस कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा को 2025 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा राज्य घोषित किया गया? इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको एक परसेंटेज दिया था कि इस परसेंटेज से ऊपर अगर लिटरेसी लेवल हो जाता है तो उसको हम फुल फंक्शनल लिटरेसी कहते हैं। तो वो परसेंटेज कितना है वो आप मुझे फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर बताएंगे। एंड हियर मीनवाइल द आंसर इज द उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम के बारे में जानते हैं, ऑल्सो नोन एज द नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एंड द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये दोनों इसके नाम हैं। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड दो तरह के होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर, दो तरह की स्कीम्स होती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में शेयरिंग होती है फंड्स की, आधा फंड सेंटर प्रोवाइड करता है, आधा फंड स्टेट प्रोवाइड करता है। Whereas in case of central sector scheme 100% फंडिंग सेंटर ही करेगा। तो ये वाली जो उल्लास स्कीम है ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव which aligns with the national education policy of 2020. It aims to empower adults aged 15 and above from all backgrounds who missed formal schooling, helping them integrate into society and contribute to nation's growth. यानी कि 15 वर्ष की आयु से बड़े जो लोग हैं जिन्होंने किसी भी कारणवश अपनी फॉर्मल स्कूलिंग मिस कर दी हो, स्कूल नहीं जा पाए हो, उन सभी को उल्लास इनिशिएटिव के अंडर लिटरेट बनाने की कोशिश की जाएगी। इसी स्कीम के अंडर मिजोरम एंड गोवा तो पहले ही फुल फंक्शनल लिटरेसी पा चुके थे, अब त्रिपुरा भी इस लिस्ट में शामिल है। Question 3, recently which state has announced OBC status for the transgender community and 50% reservation in supervisor posts for Anganwadi workers under the Women and Child Development Department? हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा और महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक पदों में 50% आरक्षण की घोषणा की है? दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी स्टेटस एंड दूसरा है आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिजर्वेशन, आंगनवाड़ी वर्कर्स को 50% रिजर्वेशन इन सुपरवाइजर पोस्ट्स। तो आंसर है असम। असम इज द स्टेट विच हैज टेकन दीज टू इनिशिएटिव्स। मूविंग टू क्वेश्चन 4, द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर was recently in news due to its sudden discontinuation. In which year was this prestigious literary award first launched? साहित्य के लिए JCB पुरस्कार हाल ही में अचानक बंद होने के कारण चर्चा में रहा। यह प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? फर्स्ट टाइम इसको
कब लॉन्च किया गया था द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर? द आंसर इज 2018. Moving to question 5, who was recently appointed as South Korea's first civilian defense minister since 1961? हाल ही में 1961 के बाद दक्षिण कोरिया के पहले नागरिक रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साउथ कोरिया वॉज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, जैसे कि सबसे पहले उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया. मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट होता उसी से पहले वहां प्रोटेस्ट हो गए एंड प्रोटेस्ट हुए तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का केस सामने आया. तो इसी के चलते ऑलरेडी साउथ कोरिया वाज इन न्यूज एंड नाउ रिसेंटली आफ्टर 1961 पहली बार साउथ कोरिया में पहला सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त हुआ है, अपॉइंट हुआ है एंड द आंसर इज अन ग्यूबैक. Moving to question 6, recently ICMR collaborated with which organization for the integration of rare donor registry with e-रक्तकोश? हाल ही में ICMR ने e-रक्तकोश के साथ दुर्लभ दाता रजिस्ट्री के एकीकरण के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? ये जो इंटीग्रेशन है रेयर डोनर रजिस्ट्री एंड ई रक्तकोश का, ये इसलिए है कि जो रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनको यदि कोई डिजीज हो जाता है तो उनको आसानी से ई रक्तकोश से, ब्लड बैंक से, ये ऑनलाइन ब्लड बैंक पोर्टल है, दिस इज अ ऑनलाइन पोर्टल फॉर ई ब्लड बैंक, तो इससे इंटीग्रेट करके जो रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं यदि वो डिजीज उनको हो जाता है तो वो इजीली अपना ब्लड बैंक से ब्लड ले सके, इसीलिए इंटीग्रेशन की गई है. एंड फॉर दिस इंटीग्रेशन ICMR हैज कोलैबोरेटेड विद NIHH which stands for नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी. हेमेटोलॉजी में जो वर्ड आता है हेमो, ये आप देखेंगे ब्लड से रिलेटेड है. कहाँ हम इसको देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन भी ब्लड से रिलेटेड है, उसमें भी हेमो आता है. हमने एक बीमारी के बारे में पढ़ा था हीमोफीलिया. हीमोफीलिया हमने एक प्रीवियस वीडियो में समझा था कैसे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इस बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इसमें भी वर्ड हीमो आता है. तो हेमो जो वर्ड है इट रिलेट्स टू ब्लड. मूविंग टू क्वेश्चन 7, विच बैंक is partnered with Indian Railways in the compensation scheme that offers rupees 1 crore to families of employees in case of accidental death without requiring any premium payment? किस बैंक ने भारतीय रेलवे के साथ मुआवजा योजना में भागीदारी की है जो बिना किसी प्रीमियम भुगतान के आवश्यकता के आकस्मिक मृत्यु के मामले में कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए प्रदान करती है? यानी कि आपको कोई भी इंश्योरेंस स्कीम की तरह कोई भी प्रीमियम नहीं पे करना है. अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो इस बैंक से पार्टनरशिप की वजह से आपकी फैमिली को, अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपीज आपकी फैमिली को मिलेंगे विदाउट एनी प्रीमियम पेमेंट. एंड द आंसर इज SBI, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये स्कीम है. क्वेश्चन 8, हु इज द ओनली other wicket keeper besides Rishabh Pant to score centuries in both innings of a test? ऋषभ पंत के अलावा टेस्ट के दोनों पारियों में शतक बनाने वाले एकमात्र विकेट कीपर कौन है? क्रिकेट क्वेश्चन फॉर द क्रिकेट फैंस आ ही गया है. ऋषभ पंत के अलावा ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जो विकेट कीपर है और दोनों इनिंग्स में टेस्ट की सेंचुरीज बना चुके हैं? द आंसर इज एंडी फ्लावर. Question 9, recently the International Widows Day was observed on June 23rd. In which year did the UN officially recognize this day? हाल ही में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया. संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष इस दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी? यानी कि which year onwards इसको ऑफिशियली मनाया गया द इंटरनेशनल विडोज डे? द आंसर इज 2010. And the last question of the day is, recently Dilip Doshi passed away on June 23rd, 2025 in London at the age of 77. He was associated with which field? हाल ही में दिलीप दोषी को 23 जून 2025 को लंदन में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? Which field was he associated with? Sport, artist, writer, politician? And the answer is sport. He was also an Indian cricketer. So the field he was associated with was sport. So these were our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels.
For e-PDFs, e-books, and all these explanations, all these questions in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning. हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 26 जून और आज की हमारी एसएससी करंट अफेयर्स सीरीज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इफ़ यू वांट टू बी द नेक्स्ट टॉपर इन एसएससी सीजीएल, जिसमें 2 महीने से भी कम बचे हैं, तो डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज इंडिया scheduled to conduct its first All India Household Income Survey under the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, to collect accurate data on income distribution, wage trends, and the impact of technology on earnings. आय वितरण, मजदूरी, प्रवृत्तियों और कमाई पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर सटीक डेटा एकत्र करने के लिए भारत किस वर्ष सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी के तहत अपना पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण आयोजित करने वाला है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो रिसेंटली जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो है, उस पर भी एक सर्वे आया था, बट जो इनकम सर्वे है पहली बार वो मॉस्पी कब कंडक्ट करेगा? द आंसर इज 2026, यानी कि नेक्स्ट ईयर पहली बार इनकम सर्वे भी किया जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन 2, अंडर विच प्रोग्राम वॉज त्रिपुरा डिक्लेयर्ड द थर्ड स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी इन 2025? किस कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा को 2025 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा राज्य घोषित किया गया? इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको एक परसेंटेज दिया था कि इस परसेंटेज से ऊपर अगर लिटरेसी लेवल हो जाता है तो उसको हम फुल फंक्शनल लिटरेसी कहते हैं। तो वो परसेंटेज कितना है वो आप मुझे फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर बताएंगे। एंड हियर मीनवाइल द आंसर इज द उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम के बारे में जानते हैं, ऑल्सो नोन एज द नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एंड द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये दोनों इसके नाम हैं। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड दो तरह के होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर, दो तरह की स्कीम्स होती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में शेयरिंग होती है फंड्स की, आधा फंड सेंटर प्रोवाइड करता है, आधा फंड स्टेट प्रोवाइड करता है। Whereas in case of central sector scheme 100% फंडिंग सेंटर ही करेगा। तो ये वाली जो उल्लास स्कीम है ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव which aligns with the national education policy of 2020. It aims to empower adults aged 15 and above from all backgrounds who missed formal schooling, helping them integrate into society and contribute to nation's growth. यानी कि 15 वर्ष की आयु से बड़े जो लोग हैं जिन्होंने किसी भी कारणवश अपनी फॉर्मल स्कूलिंग मिस कर दी हो, स्कूल नहीं जा पाए हों, उन सभी को उल्लास इनिशिएटिव के अंडर लिटरेट बनाने की कोशिश की जाएगी। इसी स्कीम के अंडर मिजोरम एंड गोवा तो पहले ही फुल फंक्शनल लिटरेसी पा चुके थे, अब त्रिपुरा भी इस लिस्ट में शामिल है। क्वेश्चन 3, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ओबीसी स्टेटस फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी and 50% reservation in supervisor posts for आंगनवाड़ी workers under the Women and Child Development Department? हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा और महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक पदों में 50% आरक्षण की घोषणा की है? दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी स्टेटस एंड दूसरा है आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिजर्वेशन, आंगनवाड़ी वर्कर्स को 50% रिजर्वेशन इन सुपरवाइजर पोस्ट्स। तो आंसर है असम। असम इज द स्टेट विच हैज टेकन दीज टू इनिशिएटिव्स। मूविंग टू क्वेश्चन 4, द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर was recently in news due to its sudden discontinuation. In which year was this prestigious literary award first launched?
साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार हाल ही में अचानक बंद होने के कारण चर्चा में रहा। यह प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? फर्स्ट टाइम इसको कब लॉन्च किया गया था? द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, द आंसर इज 2018। Moving to question 5, who was recently appointed as South Korea's first civilian defense minister since 1961? हाल ही में 1961 के बाद दक्षिण कोरिया के पहले नागरिक रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साउथ कोरिया वॉज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, जैसे कि सबसे पहले उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट होता उसी से पहले वहां प्रोटेस्ट हो गए एंड प्रोटेस्ट हुए तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का केस सामने आया। तो इसी के चलते ऑलरेडी साउथ कोरिया वाज इन न्यूज एंड नाउ रिसेंटली आफ्टर 1961 पहली बार साउथ कोरिया में पहला सिविलियन डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त हुआ है, अपॉइंट हुआ है एंड द आंसर इज अन ग्यू बैक। Moving to question 6, recently ICMR collaborated with which organization for the integration of rare donor registry with e-रक्त कोश? हाल ही में ICMR ने e-रक्त कोश के साथ दुर्लभ दाता रजिस्ट्री के एकीकरण के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? ये जो इंटीग्रेशन है रेयर डोनर रजिस्ट्री एंड ई रक्त कोश का, ये इसलिए है कि जो रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनको यदि कोई डिजीज हो जाता है तो उनको आसानी से ई रक्त कोश से, ब्लड बैंक से, ये ऑनलाइन ब्लड बैंक पोर्टल है, दिस इज अ ऑनलाइन पोर्टल फॉर ई ब्लड बैंक, तो इससे इंटीग्रेट करके जो रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं यदि वो डिजीज उनको हो जाता है तो वो इजीली अपना ब्लड बैंक से ब्लड ले सके, इसीलिए इंटीग्रेशन की गई है। एंड फॉर दिस इंटीग्रेशन आईसीएमआर हैज कोलैबोरेटेड विद NIHH which stands for नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में जो वर्ड आता है हेमो, ये आप देखेंगे ब्लड से रिलेटेड है। कहाँ कहाँ हम इसको देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन भी ब्लड से रिलेटेड है, उसमें भी हेमो आता है। हमने एक बीमारी के बारे में पढ़ा था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हमने एक प्रीवियस वीडियो में समझा था कैसे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इस बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इसमें भी वर्ड हीमो आता है। तो हेमो जो वर्ड है इट रिलेट्स टू ब्लड। मूविंग टू क्वेश्चन 7, विच बैंक is partnered with Indian Railways in the compensation scheme that offers rupees 1 crore to families of employees in case of accidental death without requiring any premium payment? किस बैंक ने भारतीय रेलवे के साथ मुआवजा योजना में भागीदारी की है जो बिना किसी प्रीमियम भुगतान के आवश्यकता के आकस्मिक मृत्यु के मामले में कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए प्रदान करती है? यानी कि आपको कोई भी इंश्योरेंस स्कीम की तरह कोई भी प्रीमियम नहीं पे करना है। अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो इस बैंक से पार्टनरशिप की वजह से आपकी फैमिली को, अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपीज आपकी फैमिली को मिलेंगे विदाउट एनी प्रीमियम पेमेंट। एंड द आंसर इज SBI, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये स्कीम है। क्वेश्चन 8, हु इज द ओनली other wicket keeper besides ऋषभ पंत to score centuries in both innings of a test? ऋषभ पंत के अलावा टेस्ट के दोनों पारियों में शतक बनाने वाले एकमात्र विकेट कीपर कौन हैं? क्रिकेट क्वेश्चन फॉर द क्रिकेट फैंस आ ही गया है। ऋषभ पंत के अलावा ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जो विकेट कीपर है और दोनों इनिंग्स में टेस्ट की सेंचुरीज बना चुके हैं? द आंसर इज एंडी फ्लावर। Question 9, recently the International Widows Day was observed on June 23rd. In which year did the UN officially recognize this day? हाल ही में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष इस दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी? यानी कि which year onwards इसको ऑफिशियली मनाया गया, the International Widows Day? The answer is 2010. And the last question of the day is, recently Dilip Doshi passed away on June 23rd, 2025 in London at the age of 77. He was associated with which field? हाल ही में दिलीप दोषी को 23 जून 2025 को लंदन में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? Which field was he associated with? Sport, artist, writer, politician? And the answer is sport. He was also an Indian
cricketer. So the field he was associated with was sport. So these were our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs, e-books, and all these explanations, all these questions in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. SSC करंट अफेयर्स सीरीज की आज की ये वीडियो है जिसमें 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे करंट अफेयर्स से इन द MCQ फॉर्मेट. एसएससी एग्जाम में आपके जो 25 मार्क्स का जीए एंड करंट अफेयर्स आता है उसको सिक्योर करने का ये सबसे इजी तरीका है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1 ऑफ द डे. कर्स्टी कोवेंट्री मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल एंड डैश प्रेसिडेंट ऑफ द IOC रिसेंटली. कर्स्टी कोवेंट्री ने हाल ही में IOC की पहली महिला और डैश अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया. यानी कि द क्वेश्चन हियर इज आस्किंग फॉर द नेशनैलिटी ऑफ Kirsty Coventry, and the right answer here is African. She is the first female and the first African president of IOC. IOC क्या है आपका? International Olympics Committee. Moving to question 2. In which district did Bihar Chief Minister Nitish Kumar inaugurate a 4.57 kilometer 6-lane bridge over the Ganges, which is expected to boost rural connectivity and economic development? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा पर 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन के पुल का उद्घाटन किया जिससे ग्रामीण संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है? फैक्चुअल क्वेश्चन. कहां से, किस डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है? एंड द आंसर इज वैशाली. मूविंग टू क्वेश्चन 3. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DAGA, इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन? ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है. भारत के सबसे बड़े आदिवासी सशक्तिकरण अभियान DAGA का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है? इस एब्रीविएशन की फुल फॉर्म क्या है? DAGA. एंड द राइट आंसर इज धरती आबा जन भागीदारी अभियान. धरती आबा किसको कहते हैं? धरती आबा कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा को. भगवान बिरसा मुंडा जो है वो एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे झारखंड से, जिन्होंने उलगुलान नाम का रिवोल्ट जो है वो किया था अगेंस्ट दी ब्रिटिश, और लोकल फोकलोर में उनको भगवान का दर्जा दिया गया है. मूविंग टू क्वेश्चन 4. व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द ईस्ट कोस्ट रेलवे फॉर रथ यात्रा 2025 पिलग्रिम्स? रथ यात्रा 2025 तीर्थ यात्रियों के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए नए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ईस्ट कोस्ट रेलवे का मोबाइल ऐप बताना है. रथ यात्रा के लिए जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए लॉन्च किया है. कौन सी रथ यात्रा की बात हो रही है? जगन्नाथपुरी ओडिशा में जो रथ यात्रा होती है उसकी बात है ये. एंड द आंसर इज इकोर यात्रा. इकोर स्टैंड्स फॉर ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे यात्रा. Moving to question 5. Recently, Dangeti Janvi became the first Indian to complete NASA's International Air and Space Program. For which upcoming space mission has she been selected? हाल ही में दांगेटी जानवी नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी हैं. उन्हें किस आगामी अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है? फर्स्ट इंडियन है टू कंप्लीट दिस स्पेस प्रोग्राम ऑफ नासा, लेकिन उनको फ्यूचर में किस मिशन के लिए सिलेक्ट किया है? द आंसर इज 2029 टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट मिशन. क्वेश्चन 6. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी ड्रिल लॉन्च्ड बाय IAEA एंड रोमानिया ऑन जून 24, 2025? 24 जून 2025 को IAEA और रोमानिया द्वारा शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास का नाम क्या है? You have to name the international drill which was launched against a nuclear emergency by IAEA and Romania. The answer here is Convex 3. Convex 3. Moving to question 7. What is the name of the remedial education program launched by Andhra Pradesh on June 25, 2025 to support slow learners in government schools?
सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वालों का समर्थन करने के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा 25 जून को शुरू किए गए सुधारात्मक शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? द रेमीडियल एजुकेशन प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन अदर वे राउंड भी पूछा जा सकता है। आंसर है विद्या शक्ति। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विद्या शक्ति जो कि एक रेमीडियल एजुकेशन प्रोग्राम है, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? सो देन द आंसर वुड बी आंध्र प्रदेश। मूविंग टू क्वेश्चन 8, what historic milestone did Shubhanshu Shukla achieve as part of the Axiom 4 mission crew during the 14-day scientific expedition? 14 दिवसीय वैज्ञानिक अभियान के दौरान एक्सियम 4 मिशन चालक दल के हिस्से के रूप में शुभांशु शुक्ला ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज तो शुभांशु शुक्ला का नाम आप सभी ने सुना ही है। He is the first Indian to live and work on the International Space Station. साथ ही 41 साल बाद he becomes the second Indian after the first one. First one कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बाद 41 साल के गैप के बाद he is the second Indian to travel to space. अगर हम इंडियन ओरिजिन की बात करें, इंडियन ओरिजिन से हमारे पास 2 और कैंडिडेट हैं, सुनीता विलियम्स एंड कल्पना चावला, लेकिन बिकॉज इनकी नेशनैलिटी अमेरिकन थी इसलिए इंडियन नेशनैलिटी के जो दूसरे नंबर पर स्पेस ट्रैवलर हैं वो हैं शुभांशु शुक्ला। मूविंग टू क्वेश्चन 9, हु अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिहार्स फर्स्ट SMR, that is your small modular reactor based nuclear power plant with a total outlay of 20,000 crore rupees? बिहार के पहले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा किसने की जिसकी कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए होगी? यू हैव टू टेल अस कि अनाउंसमेंट किसने किया है इस SMR बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट का, एंड द आंसर इज मनोहर लाल खट्टर। ही इज द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Moving to the last question of the day, what was the distance of Neeraj Chopra's winning throw at the Ostrava Golden Spike 2025 recently held in Czech Republic? हाल ही में चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा के विजयी थ्रो दूरी क्या थी? नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है ये बताना आई होप जरूरी नहीं होगा, एंड द राइट आंसर इज 85.29 मीटर्स। तो उनकी थ्रो थी 85.29 meters. These were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for ePDFs and ebooks of these questions, their explanations and other materials in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram, the link of which is in description. Thank you. Bye-bye. And keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. SSC करंट अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो है ये हमारी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स इन द MCQ फॉर्मेट, जो कि आपके SSC के 25 मार्क्स सिक्योर करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जल्दी से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली प्रेज्ड इंडियाज UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एज अ ग्लोबल मॉडल फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांसफॉर्मेशन in its paper titled Growing Retail Digital Payments: The Value of Interoperability? किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में अपने पेपर में डिजिटल भुगतान परिवर्तन के लिए वैश्विक मॉडल के रूप में भारत के UPI की प्रशंसा की है? जो पेपर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसका टाइटल यहाँ दिया हुआ है। इस पेपर में उन्होंने इंडिया के UPI को ग्लोबल मॉडल फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में प्रेज किया है, उसकी सराहना की है, एंड द राइट आंसर इज द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मूविंग टू क्वेश्चन 2, द इमरजेंसी डायरीज हाईलाइट्स the underground role of which leader during the 1975 to 77 emergency, which was launched recently by Amit Shah? इमरजेंसी डायरीज 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान किस नेता की भूमिगत भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिसे हाल ही में अमित शाह ने लॉन्च किया था?
25 जून 2025 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दिवस 50th एनिवर्सरी ऑफ द इमरजेंसी मनाया है और यहाँ पर इमरजेंसी डायरीज लॉन्च किया है श्री अमित शाह जी ने। तो उसमें किस लीडर के अंडरग्राउंड रोल को दर्शाया गया है? द आंसर इज Narendra Modi, the Prime Minister of India. Moving to question 3, what is the name of the stipend scheme launched by All India Chess Federation on June 25, 2025 to financially support young chess talents under 7 to under 19? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा 25 जून 2025 को अंडर 7 और अंडर 19 आयु वर्ग के युवा शतरंज प्रतिभाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई वजीफा योजना का नाम क्या है? स्टाइपेंड स्कीम है जिसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा अंडर 7 एंड अंडर 19 चेस प्लेयर्स को टू सपोर्ट यंग टैलेंट इन दिस स्पोर्ट एंड द आंसर इज टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम। डायरेक्ट नेम है, नाम में ही स्टाइपेंड है। Moving to question 4, in which country did scientists discover 2 new Henipa viruses in bats that are genetically similar to the deadly Nipah and Hendra viruses? किस देश में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में 2 नए हेनिपा वायरस की खोज की है जो आनुवांशिक रूप से घातक नीपा और हेंड्रा वायरस के समान हैं? 2 new Henipa viruses in bats have been discovered in which country? And the right answer is China. चाइना आपको याद रहेगा क्योंकि यहीं से आपका कोविड-19 स्प्रेड भी शुरू हुआ था। कौन सी सिटी से? वुहान सिटी ऑफ चाइना से। मूविंग टू क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू 2025 ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट, which Indian brand became the first to cross $30 billion valuation mark? 2025 ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय ब्रांड $30 बिलियन के मूल्यांकन के आंकड़े को पार करने वाला पहला ब्रांड बन गया है? आउट ऑफ दीज 4 ब्रांड्स ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसने पहली बार बीइंग एन इंडियन ब्रांड $30 बिलियन वैल्यूएशन को क्रॉस किया है? द आंसर इज द टाटा ग्रुप। Question 6, with which organization did NABARD recently launch a joint program in East Godavari on June 25, 2025 to train FPOs and farmers on scientific post-harvest techniques for turmeric and chili, aiming to reduce losses and enhance crop quality? NABARD ने हाल ही में किस संगठन के साथ 25 जून 2025 को पूर्वी गोदावरी में एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य हल्दी और मिर्च के लिए वैज्ञानिक कटाई के बाद की तकनीकों पर एफपीओ और किसानों को प्रशिक्षित करना है, जिसका उद्देश्य नुकसान को कम करना और फसल की गुणवत्ता बढ़ाना होगा? So basically NABARD has launched a joint program with which organization to train the FPOs and farmers for post-harvest techniques of turmeric and chili to reduce the losses as well as to enhance crop quality, and the answer is the ICAR NIRCA. NABARD आपका stands for National Bank for Agriculture and Rural Development. यहीं ICAR की फुल फॉर्म रहेगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और NIRCA stands for National Institute for Research on Commercial Agriculture. Moving to question 7, which company has Adani Total Gas Limited recently formed a strategic partnership with to dispense each other's fuels at select outlets as announced on June 25, 2025? Adani Total Gas Limited ATGL ने हाल ही में किस कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है जिसके तहत 25 जून 2025 को घोषित चुनिंदा आउटलेट पर एक दूसरे की ईंधन वितरित किए जाएंगे? Basically, they will be dispensing each other's fuels. One party is the Adani Total Gas Limited. The other party is Reliance BP Mobility Limited या Jio BP.
तो इन दोनों के बीच ये पार्टनरशिप हुआ है टू डिस्पेंस ईच अदर्स फ्यूल्स एट सेलेक्ट आउटलेट्स, पर्टिकुलर आउटलेट्स पर ये दोनों एक दूसरे का फ्यूल यूज कर सकेंगे। Question 8. Under which policy is cricketer Rinku Singh being appointed as a district basic education officer in उत्तर प्रदेश? क्रिकेटर रिंकू सिंह को किस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है? Under which scheme, under which policy is he being given this role in a government office? And the answer is the International Medal Winner Direct Recruitment Rules. Question 9. What is the new name given to the Aralam Wildlife Sanctuary after it was declared India's first butterfly sanctuary in Kerala? केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद अरलम वन्य जीव अभयारण्य को नया नाम क्या दिया गया है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, जो कि इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी भी है? सो द आंसर इज द अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। कोई नेम चेंज नहीं है, सेम नेम यूज किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाउ इट इज बीइंग कॉल्ड द बटरफ्लाई सेंचुरी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहां पर है, तो कहां पर में आंसर आ जाएगा केरला, और उसका नाम क्या है? सो द आंसर वुड बी अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच कंट्री इज इफ्को सेटिंग अप इट्स फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट? पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रहा है? In which of these countries are we setting up the first overseas nano fertilizer plant? And the answer is Brazil. IFCO stands for your Indian Farmers Fertilizer Cooperative. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs and ebooks of these questions, their explanations, and many more things in English and in Hindi for free. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. एसएससी करंट अफेयर्स की आज की हमारी लेटेस्ट वीडियो है। येस्टरडे वाज एन ऑफ, इसलिए आज की वीडियो में 10 की जगह वी हैव 20 क्वेश्चंस लाइंड अप फॉर यू इन द एमसीक्यू फॉर्मेट, जो कि आपके एसएससी के 25 मार्क्स ऑफ जीए एंड करंट अफेयर्स सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1 ऑफ द डे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेरीटाइम फोकस्ड एनबीएफसी लॉन्च्ड रिसेंटली बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले समुद्री केंद्रित एनबीएफसी का नाम क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस होती हैं आपकी एनबीएफसी, बेसिकली जो आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, बैंकिंग या फिर नॉन बैंकिंग। तो नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज जो हैं उसमें से रिसेंटली लॉन्च हुआ है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। Moving to question 2, in which state is Salkhan Fossils Park recently added to UNESCO's tentative list of World Heritage Sites for its 1.4 billion year old fossils located? सलखान जीवाश्म पार्क, जिसे हाल ही में अपने 1.4 अरब साल पुराने जीवाश्मों के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है, किस राज्य में स्थित है? कहां पर लोकेटेड है? इन विच स्टेट डू वी हैव द सलखान फॉसिल्स पार्क? एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द टाइटल ऑफ शिखर धवन्स ऑटोबायोग्राफी रिलीज्ड इन जून 2025? जून 2025 में रिलीज होने वाली शिखर धवन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? क्रिकेट फैंस को जरूर पता होगा शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल, and the answer is The One, Cricket, My Life and More. Question 4, what new rule has the ICC introduced in 2025-27 WTC cycle to address slow over rates?
धीमी ओवर दरों को संबोधित करने के लिए आईसीसी ने 2025 से 27 WTC चक्र में कौन सा नया नियम पेश किया है? अगेन अ क्वेश्चन फॉर द क्रिकेट पीपल। आईसीसी ने न्यू रूल क्या शुरू किया है फॉर द 2025-27 WTC साइकिल? एंड द आंसर इज स्टॉप क्लॉक फॉर ओवर ट्रांजिशंस। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब दो ओवर्स के बीच में जो टाइम लिमिट है वो 1 मिनट के आसपास दी जाएगी बॉलिंग टीम को। अगर 1 मिनट से ज्यादा उन्होंने लिया तो 2 बार उनको वार्निंग दी जाएगी, एंड अगर वार्निंग के बावजूद उन्होंने ओवर ट्रांजिशन में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लिया देन दे विल बी गिवन अ पेनल्टी ऑफ 5 रन्स। मूविंग टू क्वेश्चन 5, which international agency was Iran cooperating with before suspending ties in June 2025? जून 2025 में संबंधों को निलंबित करने से पहले ईरान किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा था? अभी जून में तो ईरान के साथ यूएस, इजराइल सबके साथ टसल हो चुका है, प्रॉपर वॉर छिड़ चुकी है ईरान की, लेकिन right before all of this happened, Iran was cooperating with which international agency? And the answer is International Atomic Energy Agency, IAEA. Question 6, who has been appointed as the next president of Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बैंकिंग रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIIB एंड द आंसर इज ज़ोउ जियाई। एंड AIIB के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएंगे। मूविंग टू क्वेश्चन 7, हु वाज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ UGRO कैपिटल ऑन जून 24, 2025? 24 जून 2025 को UGRO कैपिटल के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, CEO of UGRO Capital, and the answer is Anuj Pandey. Question 8, what number of astronaut is Shubhanshu Shukla in the history of human space flight? मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में शुभांशु शुक्ला कितने अंतरिक्ष यात्रियों में से हैं? यानी कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव गॉन फॉर दिस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, शुभांशु शुक्ला कौन से नंबर के एस्ट्रोनॉट हैं? एंड द आंसर इज 634th। अगर आप उनकी वीडियोस एंड रील्स फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने बोला है दैट आई एम द 634th पर्सन टू ट्रैवल टू स्पेस। मूविंग टू क्वेश्चन 9, व्हाट इज द थीम ऑफ MSME डे 2025 व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 27? 27 जून को मनाए जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम MSME दिवस का विषय क्या है? 2025 में MSME डे, MSME दिवस का विषय क्या है? एंड द आंसर इज एनहांसिंग द रोल ऑफ MSMEs एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। क्वेश्चन 10, विच स्टेट इन इंडिया विल होस्ट 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स? भारत का कौन सा राज्य 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा? कहां पर? विच स्टेट, कौन सी स्टेट में 2029 में ये गेम्स इनॉग्रेट की जाएंगी? द आंसर इज गुजरात। मूविंग टू क्वेश्चन 11, विच रेगुलेटरी बॉडी फाइंड एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वायलेशंस? किस नियामक संस्था ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस उल्लंघन के लिए एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया है? एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर किस रेगुलेटरी बॉडी ने जुर्माना लगाया है? द आंसर इज IRDAI. This is your Insurance Regulatory and Development Authority of India. Moving to question 12, which digital payment platform has surpassed Visa in the daily ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एज ऑफ जून 2025? जून 2025 तक किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने दैनिक लेन देन मात्रा में वीजा को पीछे छोड़ दिया है? अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वीजा, मास्टर कार्ड आपने जरूर देखा होगा, उसी वीजा कंपनी की यहाँ बात हो रही है। एंड वीजा डेली ट्रांजैक्शंस को सरपास करके डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा UPI सबसे फर्स्ट नंबर पर आ चुका है इन डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम।
Moving to question 13, which of the following changes will be implemented by HDFC Bank on its credit cards from July 2025? HDFC बैंक जुलाई 2025 से अपने क्रेडिट कार्ड पर निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन लागू करेगा? HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में कौन से चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे जुलाई 2025 से? द आंसर इज द न्यू ट्रांजैक्शन फीस ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड वॉलेट recharges. Question 14, in which Indian state was the Asiatic wild dog, which is also known as ढोल, recently spotted again? हाल ही में एशियाई जंगली कुत्ते ढोल को फिर से किस भारतीय राज्य में देखा गया है? स्पीशीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपकी समटाइम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है. देयर आर 1 or 2 क्वेश्चन समटाइम्स. तो आंसर यहाँ पर है असम. असम में एशियाटिक वाइल्ड डॉग को फिर से स्पॉट किया गया है. Question 15, which organization is developing the K6 hypersonic submarine launched ballistic missile? कौन सा संगठन K6 hypersonic submarine launched ballistic missile विकसित कर रहा है? Especially after ऑपरेशन सिंदूर हमारा जितना भी डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है. The right answer here is the DRDO. Moving to question 16, which bank has partnered with Aditya Birla Sun Life Insurance for bank assurance? किस बैंक ने बैंक एश्योरेंस के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? बैंक एश्योरेंस क्या होता है? जब कोई बैंकिंग फैसिलिटी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचे, जब बैंकिंग फैसिलिटी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचे उसको बैंक एश्योरेंस कहते हैं. इंश्योरेंस के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ही, उनको किसी बैंक के साथ साझेदारी करनी थी फॉर बैंक एश्योरेंस और ये साझेदारी उन्होंने की है विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक. क्वेश्चन 17, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस 2025 रिपोर्ट, which Indian brand became the first to cross $30 billion in brand value? ब्रांड फाइनेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय ब्रांड मूल्य में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने वाला पहला ब्रांड बन गया है? आई थिंक दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी फॉलोड इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस एंड द राइट आंसर हियर इज द टाटा ग्रुप. Question 18, which Indian chess player won the UZ Chess Cup Masters 2025? UZ Chess Cup Masters 2025 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? Who do you think is the winner of UZ Chess Cup Masters 2025? And the answer is R. Pragnananda. ये जो तीन नाम है ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, लीड पे चल रहे हैं इंडियन चेस में. एंड ये एक ओल्ड नाम है, सो ऑब्वियसली ही इज नॉट एक्टिवली प्लेइंग चेस इन द लेटेस्ट टूर्नामेंट, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे. लेकिन these three names are very very important for your chess related questions. Moving to question 19, which country's defense minister refused to sign the SCO joint statement over the omission of terrorism references on June 28, 2025? 28 जून 2025 को आतंकवाद के उल्लेख के बिना SCO संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से किस देश के रक्षा मंत्री ने इनकार कर दिया है? कौन सी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि कौन सी कंट्री के SCO रिप्रेजेंटेटिव ने साइन करने से स्टेटमेंट को मना कर दिया है? बिकॉज टेररिज्म की बात उसमें नहीं की गई. द आंसर इज इंडिया. बेसिकली जब SCO की जॉइंट स्टेटमेंट जो फाइनल डिक्लेरेशन होती है कि इस बार की हमारी जो मीटिंग है वो इन सब कंक्लूजन्स पर एंड हुई, तो जो फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट होती है उसमें पहलगाम का तो कोई भी उल्लेख नहीं था, लेकिन बलोचिस्तान का सारा उल्लेख था. तो इस बायस को हमने रिजेक्ट करते हुए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ जी, उन्होंने इस स्टेटमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया. Last question of the day, what was India's current account balance in the fourth quarter of fiscal year 24-25? वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत का चालू खाता संतुलन क्या था? एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है. करंट अकाउंट होता है जिसमें वो ट्रांजैक्शंस जो कि एक साल के अंदर रिजॉल्व हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, वो काउंट होती है. एंड कैपिटल अकाउंट वो होता है जो एक साल से लंबी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. तो हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है फॉर द फोर्थ क्वार्टर, इट वाज अ सरप्लस ऑफ $13.5 billion, विच इज अ वेरी
word number. So these were our 20 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs, e-books of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.